अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में एक जानकारी सामने आई है कि हत्याकांड में 3 शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। ये वो लोग थे जो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे लेकिन शूटरों को कमांड कर रहे थे। इनमें से एक स्थानीय था और उनमें ही शूटरों के रहने खाने से लेकर के अतीक अशरफ की लोकेशन देने तक का काम किया था। दरअसल वारदात के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसे सुनकर अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में 3 से ज़्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना और उनसे मोबाइल या रुपए बरामद ना होना, तीनों का अलग अलग जनपदों का होना, प्रयागराज से कोई पुख्ता कनेक्शन ना होना, ये वो तमाम बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि मामला कुछ और है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों शूटरों से इन्हीं के बाबत सवाल पूछे हैं और कहा है कि जब से उनके पास मोबाइल नहीं था तो आखिर उन्हें पता कैसे चला कि माफिया कितने बजे अस्पताल पहुंचेंगे और उनके सटीक समय पर वो पहुंचे कैसे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान ये बात सामने आई कि घटना स्थल पर शूटरों के 2 मददगार मौजूद थे। हालांकि ये लोग कॉलविन अस्पताल के भीतर नहीं गए थे बल्कि बाहर ही रहकर शूटरों को लोकेशन दे रहे थे। ये बात भी सामने आई कि इन दोनों में से एक स्थानीय था जिसने शहर के चप्पे चप्पे की जानकारी दी और उसने ही शूटरों के ठहरने खाने से लेकर अन्य इंतजाम किए। फिलहाल इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और जानकारी जुटाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। शूटरों से पड़ताल में ये पता चला कि इन्हें इन दोनों हैंडलरों के ही संपर्क में रखा गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दोनों हैंडलर किसके कहने पर उनकी मदद कर रहे थे या वो किसी से फ़ोन पर बात करते थे या नहीं। कहा जा रहा है कि हैंडलर के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनका आका कौन है और किसके कहने पर उन्होंने शूटरों की मदद की। दोनों हैंडलर एक दिन पहले ही शूटर के साथ ही थे। वह उस दिन भी कॉलविन अस्पताल के पास मौजूद थे जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। हालांकि तब मीडियाकर्मी की भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था। इसके बाद वो बिना वारदात को अंजाम दिए ही वहाँ से वापस लौट गए थे। शूटरों के बारे में ये भी पता चला है कि वो अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद प्रयागराज पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने धूमनगंज थाने के आसपास भी रेकिंग की। इसके अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को वो धूमनगंज क्षेत्र में ही घूमते रहे। रात में जब अतीक अशरफ को लेकर धूमनगंज पुलिस कौसाम्बी के महगांव की ओर गई थी तो उन्होंने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के अचानक लौटने से उनकी प्लानिंग फेल हो गई। इसके बाद जब दोनों को लेकर पुलिस मेडिकल के लिए कॉलविन पहुंची तो वो नाकाम हो गए। इसके बाद फिर मौके की तलाश में लग गए थे। यानी कि 2 से 3 बार नाकाम होने के बाद इन शूटरों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए फिर किसी नए प्लान की तलाश की और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड में अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी क्रम में शूटरों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें मेडिकल के लिए भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। मेडिकल के लिए डॉक्टरों की टीम पुलिस लाइन में ही बुलाई जा रही है और उनकी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो नित नए खुलासों के बीच अतीक और अशरफ हत्याकांड की नई गुत्थियां सामने आ रही हैं, जिनको लेकर पुलिस के साथ साथ एसटीएफ में भी अच्छी खासी कन्फ्यूज़न देखी जा रही है। तो देखा ये जाए तो इस कांड में जब से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद से एक तरफ तो सियासी पारा गर्म है और दूसरी तरफ पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर इन शूटरों को किसने मदद की, कैसे वो प्रयागराज पहुंचे, उनको आर्थिक सहायता किसने दी और अतीक और अशरफ को मारने का प्लान आखिर उन्होंने बनाया क्यों। आखिर उनसे क्या ऐसे दुश्मनी थी कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस तरह की ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसको लेकर के अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।